हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं विंड लोड कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं और विंड लोड में हम किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स को देखते हैं और क्या होता है और कौन सा कोड हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस और हम बात करेंगे कि ये इसमें जो विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं IAS कोड। कौन से? IAS IS 875, IS 875, IS 875, 1987, पार्ट थर्ड। इसके अकॉर्डिंग हम विंड लोड कैलकुलेशन देखते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं? विंड लोड कैलकुलेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं विंड लोड कैलकुलेशन। विंड लोड कैलकुलेशंस के लिए जो हम IAS कोड प्रेफर करते हैं वो हम करते हैं IS 875 1987 पार्ट 3। अब देखिए विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में विंड लोड कैलकुलेशन होती क्या है, विंड लोड होता क्या है। तो विंड लोड आर लेटरल लोड्स। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे विंड लोड्स आर लेटरल लोड्स। फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे, विंड लोड्स आर lateral loads whose lateral loads whose magnitude depends on whose magnitude whose magnitudes depends on whose magnitudes depends on velocity of wind। सेकंड पॉइंट की हम इसमें बात करते हैं विंड पासेस काइनेटिक एनर्जी। विंड पासेस काइनेमेटिक काइनेटिक एनर्जी wind passes kinetic energy due to its velocity due to its velocity strikes at expose at expose the surface of the building at expose the surface of the building and transmit its energy and transmit its transmit its energy to the building in the form of to the building in the form of wind and pressure on the surface, wind and pressure on the surface, wind and pressure on the surface, building in the form of wind and pressure on the surface of the building exposed to wind exposed to wind।
उसके बाद थर्ड पॉइंट हम इसमें देखते हैं क्या, द प्रेशर प्रोड्यूस हाई स्ट्रेस एंड द प्रेशर प्रोड्यूस द प्रेशर प्रोड्यूस हाई स्ट्रेस, the pressure produce high stress and hence the displacement of the structure and hence the displacement of the structure, displacement of the structure and higher wind pressure produced and higher wind pressure and higher wind pressure produce higher stress, अब देखो ये हमने देखा कि विंड लोड कैलकुलेशन में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि विंड लोड्स आर लेटरल लोड्स हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ विंड, कि जो भी विंड लोड होंगे, जो भी हमारे विंड लोड होंगे वो क्या होंगे, लेटरल लोड्स होंगे और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ विंड पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या देखा कि विंड लोड्स आर लेटरल लोड्स, जितने भी लेटरल लोड्स हैं हम उनको विंड लोड में कंसीडर करते हैं, विंड लोड्स को हम लेटरल लोड्स मान के चलते हैं। और जो उनका मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि विंड की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अब वेलोसिटी के कारण होता क्या है, तो देखो विंड क्या करती है, पास करती है, क्या पास करती है, काइनेटिक एनर्जी को पास करती है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी एंड स्ट्राइक्स एक्सपोज द सरफेस ऑफ द बिल्डिंग एंड ट्रांसमिट इट्स एनर्जी टू द बिल्डिंग। क्या करती है, ट्रांसमिट करती है किसको, एनर्जी को ट्रांसमिट करती है टू द बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ विंड एंड प्रेशर ऑन द सरफेस, प्रेशर की फॉर्म्स में ट्रांसफर करती है एनर्जी प्रेशर के टर्म्स में, और कहां पर, जहां पर बिल्डिंग एक्सपोज्ड होती है विंड के फेस पे, ठीक है, सरफेस पे। द प्रेशर प्रोड्यूस हाई स्ट्रेस, ये प्रेशर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, हाई स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है, और इस स्ट्रेस से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। प्रेशर से स्ट्रेस आएंगे और स्ट्रेस से डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रक्चर का, और हाई विंड प्रेशर, जितना हाई विंड प्रेशर होगा उतना ज्यादा हाई क्या रहेगा, हमारा स्ट्रेस रहेगा। तो ये जो रेड से अंडरलाइनिंग किए हैं ये मेन पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं कि हम किस तरीके से इसमें कंसिडर करते हैं विंड लोड्स को और लेटरल लोड्स को। इसके बाद हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम कितने तरीके की इसके अंदर देखते हैं विंड लोड कैलकुलेशन के अंदर। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं हम, कौन कौन सी प्रॉब्लम हम देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली हम देखते हैं फ्लैट रूफ की प्रॉब्लम। फ्लैट रूफ किस तरीके की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की जो भी रूफ रहेगी इस तरीके की वो क्या रहेगी, फ्लैट रूफ। ये क्या होगी इसकी, ये हाइट होगी, ये लेंथ होगी, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या होगी, और ये हमारी क्या होगी, विड्थ होगी। ठीक है, या इसको डी से लिख लो, पी। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होगी फ्लैट रूफ में लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन होगी, और इस तरीके की रूफ को हम कहेंगे फ्लैट रूफ।
दूसरी हम बात करते हैं बी टाइप की, जो हम प्रॉब्लम देखते हैं वो हम देखते हैं कैसी, ओवरहैंग रूफ की। ओवरहैंग रूफ, ओवरहैंग रूफ में हम किस तरीके की देखते हैं, इस तरीके की ओवरहैंग रूफ होती है जिसमें हम, इसको तो बोलते हैं हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विड्थ, ठीक है। और इसमें एक चीज और हम कंसीडर करते हैं, वो हम कंसीडर करते हैं एंगल, इस रूफ का एंगल जिसको हम बोलते हैं एल्फा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मोनोस्लोप रूफ, थर्ड टाइप जो हमारा होता है सी टाइप, उसको हम बोलते हैं मोनोस्लोप रूफ। मोनोस्लोप रूफ दो तरीके की होती है, लेफ्ट हैंड साइड स्लोप और राइट हैंड साइड स्लोप। तो देखिए किस तरीके की होगी मोनोस्लोप। अगर मोनोस्लैब की बात करें हम, तो इस तरीके की मोनोस्लोप रूफ हो सकती है। ये तो क्या होगी एच, ये क्या होगी इसकी विड्थ, और यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, एल्फा के टर्म्स में कंसीडर करेंगे, इधर एल्फा और ये एल्फा। तो फ्लैट रूफ में तो एंगल का कोई सीन ही नहीं है, इस फ्लैट रूफ के अंदर तो हमें केवल फ्लैट पोर्शन पे देखते हैं। ओवर हैंग रूफ के अंदर हम इस एल्फा एंगल को कंसीडर करते हैं और मोनोस्लैब के अंदर भी हम एल्फा को कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके की हम तीन तरीके की ओवरऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं किसके अंदर, विंड लोड कैलकुलेशन के अंदर। अब हमारा जो सबसे मेन पार्ट रहता है वो रहता है विंड लोड कैलकुलेशन के लिए कोड को अकॉर्डिंग डिजाइन स्टेप्स को फॉलो करना, कि कितनी डिजाइन स्टेप्स हैं, अगर हमें विंड लोड की कैलकुलेशन करनी है तो हम किस तरीके से डिजाइन स्टेप्स को कंसीडर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम डिजाइन स्टेप्स की। तो विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में हम बात करते हैं डिजाइन स्टेप्स फॉर विंड लोड कैलकुलेशन। हमारा टॉपिक है डिजाइन स्टेप्स फॉर विंड लोड कैलकुलेशन। और मैंने अभी आपको बताया IS 875 1987 और पार्ट 3, ये हमें देखना है। IS 875 पार्ट 3 1987 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप को समझेंगे और समझेंगे हमें किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट स्टेप वो होता है कैलकुलेशन ऑफ बेसिक विंड स्पीड। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है, वो हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ बेसिक विंड स्पीड, जिसको हम बोलते हैं क्या, VB। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक विंड स्पीड को हम बोलते हैं VB। ये क्या होता है, देखो ये हर जोन, पूरे इंडिया को 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर जोन के लिए एक बेसिक विंड स्पीड कंसीडर की गई है कि किस जोन के अंदर किस बेसिक विंड स्पीड को हमें कैलकुलेशन करना है। IS कोड में अगर हमें देखें तो ये हमें मिलेगी पेज नंबर 11 पर। अगर IS कोड में हम देखेंगे तो हमें मिलेगी पेज नंबर 11 पर, जोन वाइज बेसिक विंड स्पीड दे रखी है। तो इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स in VB कैटेगरी।
अगर वीबी कैटेगरी की बात की जाए तो इंडिया को 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब वो 6 जोन कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि विंड जो लो बेसिक विंड स्पीड है वो क्या है। तो हम एक तरफ तो लिखते हैं जोन और एक तरफ हम लिखते हैं बेसिक विंड स्पीड, बेसिक विंड स्पीड। अगर हम कोड पे देखें पेज नंबर 11 पे तो हमें किस तरीके से दे रखा है, और जो बेसिक विंड स्पीड की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ये भी याद रखना, बेसिक विंड स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट पहला जोन हम लिखते हैं फर्स्ट जोन। फर्स्ट जोन में जो स्पीड ली गई है वो ली गई है 33 मीटर पर सेकंड। फिर हम बात करते हैं सेकंड जोन की। सेकंड जोन में जो स्पीड ली गई है वो ली गई है 39 मीटर पर सेकंड की। फिर बात करते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इस तरीके से 6 जोन की बात की गई है। हम देखते हैं 6 जोन में, पहले में 33, फिर 39, उसके बाद 44, 47, 50 एंड 55। तो इस तरीके से 6 जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया है और ये 6 जोनों के हिसाब से जो बेसिक विंड स्पीड ली गई है। अगर आपको क्वेश्चन में जोन दे दे, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि जो भी हमारी बिल्डिंग है वो इनमें से किसी भी जोन के अंदर है, इन 6 में से किसी भी जोन के अंदर है, तो आप फर्स्ट स्टेप की कैलकुलेशन कर सकते हैं बेसिक विंड स्पीड की। आप कोड में भी देख सकते हैं पेज नंबर 11 पर ये 6 जोन है और 6 जोनों में ये बेसिक विंड स्पीड दी हुई है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम बात करते हैं किसकी, बेसिक विंड स्पीड की। अब हम बात करें हाइट को लेकर, तो हाइट के लिए किस तरीके से दी गई है, ये तो दी गई है इंडिया में 6 जोन्स के अकॉर्डिंग। अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग बात करें कि हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए, हम बात करें एट 10 मीटर हाइट फॉर सम इंपोर्टेंट सिटीज, एट 10 मीटर हाइट फॉर सम इंपोर्टेंट सिटीज। अगर इंपोर्टेंट सिटीज 10 मीटर हाइट के वो अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें पेज नंबर 53 पर, पेज नंबर 53 आईएस कोड का पेज नंबर 53 पर हमें अलग अलग शहरों के लिए, जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर, ऐसे अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग विंड स्पीड दी हुई है। तो अगर आपको सिटी का नाम मेंशन कर दिया जाए, अगर मेंशन कर दिया जाए सिटी का नाम, अगर मेंशन कर देता है वो सिटी का नेम, तो आपको आईएएस कोड में पेज नंबर 53 पर सिटीज बाय बेसिक विंड स्पीड दी हुई है। आप वहां से वैल्यू पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि वीबी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं किसकी, कि बेसिक विंड स्पीड हम दोनों तरीके से पता कर सकते हैं। या तो हमें जोन वाइज पूछ ले, दो तरीके हो गए कौन से, फर्स्ट तरीका तो हमारा हो गया कि जोन वाइज पूछ ले और सेकंड तरीका हो गया हमारा सिटी वाइज पूछ ले। अगर जोन वाइज पूछता है तो 6 जोन है और सिटी वाइज पूछता है तो इस तरीके से सिटी वाइज पेज नंबर 53 पर आईएएस कोड में आपको सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड स्टेज पर। ये फर्स्ट स्टेप थी कैलकुलेशन ऑफ विंड स्पीड जो हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी सेकंड स्टेप पर, जिसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कैलकुलेट डिजाइन विंड स्पीड। वो तो क्या थी, बेसिक विंड स्पीड थी। स्टेप सेकंड के अंदर हम लिखते हैं कैलकुलेट डिजाइन, कैलकुलेट डिजाइन विंड स्पीड, और इसको हम लिखते हैं VZ से। उसको हम किससे लिख रहे थे, VB से, वो बेसिक स्पीड थी।
तो डिजाइन विंड स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास Vz इक्वल टू VB डॉट K1 डॉट K2 डॉट K3। अब देखिए ये K1 K2 K3 और VB क्या होता है। जो VB होता है ये तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में बात की, क्या होती है, ये होता है बेसिक विंड स्पीड जो हमने अभी बात की। उसके अलावा के होता है हमारा रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर। रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर K2 जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर। ये होता है टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर, टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, साइज फैक्टर। और जो K3 होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है टोपोग्राफी फैक्टर। देखिए रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर हमें मिलता है पेज नंबर 11 पर, ये हमें मिलता है कोड में पेज 11 पर, ठीक है। जनरली बिल्डिंग्स के लिए हम इसकी वैल्यू रखते हैं 1। हम क्या लिखते हैं, जनरल बिल्डिंग्स के लिए हम इसकी वैल्यू जो मानते हैं वो हम मानते हैं 1, ठीक है। जनरल बिल्डिंग्स के लिए हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1। K2 है टेरेन हाइट और स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये हमें मिलता है कोड में पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर इसमें टेरेन हाइट और स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग वैल्यू दे रखी है। और जो टोपोग्राफी फैक्टर है वो भी जो हमें मिलता है K3, वो भी हमें पेज नंबर 12 पर मिलता है। लेकिन देखिए इसमें एक अंतर है, ये भी हमें पेज नंबर 12 पर मिलेगा, लेकिन अगर ग्राउंड स्लोप लेस देन 3 है, अगर हम इसमें लिखें, इसमें दो तरीके से है, कैसे, इसमें भी फर्स्ट है वो है जब स्लोप लेस देन हो कितने से, 3 डिग्री से, और अगर स्लोप मोर देन हो 3 डिग्री से। एक तो कंडीशन है जिसमें स्लोप लेस देन हो 3 डिग्री, एक है जिसमें मोर डिग्री। तो अगर लेस देन 3 डिग्री है तो हम डायरेक्ट K3 की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं कितनी, 1। जो रिस्क टोपोग्राफी फैक्टर है, अगर ग्राउंड स्लोप हमारा 3 डिग्री से कम है तो हम K3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1। लेकिन अगर हमारा ग्राउंड स्लोप मोर देन है किससे, 3 डिग्री से, तो जो K3 की वैल्यू होती है वो होती है K3 इक्वल टू C प्लस एस। क्या होती है, 1 प्लस सी एस। ये होती है K3 इक्वल टू 1 प्लस सी एस। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि K3 इक्वल टू 1 प्लस सी एस में C और S क्या है और हम इनकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम देखेंगे कि ये CS क्या है और किस तरीके से इनकी वैल्यू है। इस CS की वैल्यू के लिए जो हमें कोड में दे रखा है वो हमें दे रखा है पेज 55 और 56 पर। पेज 55 और 56 पर CS की वैल्यू के 1 प्लस CS की वैल्यू के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा सेकंड स्टेप है कैलकुलेट डिजाइन विंड स्पीड, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और हमें VB की वैल्यू इससे फर्स्ट वाली स्टेप में मिल गई। K1 K2 और K3 की वैल्यू हम कोड में से देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उनकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।